को क्लियर कर दूंगा और आप लोग को अब समझाऊंगा एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ एक बार और, वर्सेस रिलेटिव पाथ। और हमने यहाँ पर देखा था कि जो हमारा लिनक्स है वो कुछ इस तरह से उसकी डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर होता है। तो स्लैश होता है, ये रूट नोड होता है हमारा, फिर यहाँ पर हमारे पास बिन होता है, यहाँ पर हमारे पास एप्स होता है, और भी अलग अलग तरह के फोल्डर्स होते हैं, ETC होता है। मैं 3 मान रहा हूँ, भी बाकी भी बहुत सारे होते हैं, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। और बिन के अंदर मान लो हमारे पास और कुछ फोल्डर हैं, मान लो एक फाइल है F1, एक FO1 है, फोल्डर 1 के अंदर एक और F2 हो सकती है, FO2 हो सकता है, एंड सो ऑन। ऐसे हमारा पूरा जो कंप्यूटर है वो ऐसे डिज़ाइन होता है। अब मान लो मैं यहाँ पर हूँ, अभी ये मेरी मान लो PWD है, यानी कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। वैसे PWD जो कमांड होता है उसका मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी होता है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे अगर FO2 में जाना है तो मैं CD FO2 लिखूंगा, तो मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, ये बोलेगा अच्छा ठीक है नेक्स्ट FO2 में जाना है आपको, तो मुझे ले जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ आना है यहाँ से, तब मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे आना कहाँ पर है, मुझे आना यहाँ पर है, तो मुझे देना पड़ेगा CD/bin/FO1। यहाँ पर मैं CD FO1 लिखूंगा तो ऐप्स के अंदर देखेगा, कोई FO1 अगर नहीं है ऐप्स के अंदर तो एरर थ्रो करेगा। तो अगर आप कहीं और से कहीं अजीब सी आर्बिट्री लोकेशन में जाना चाहते हैं तब आप यूज़ करें एब्सोल्यूट पाथ। तो ये होता है एब्सोल्यूट पाथ, और ये स्टार्ट होता है स्लैश से, यानी कि शुरू में कंप्यूटर से बता रहे हैं आप कौन से नोड पे जाना है आपको। और रिलेटिव पाथ का मतलब होता है कि यहाँ से कहाँ जाना है, जैसे कि यहाँ पर वो आप FO2 में जाना है, तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह लिख सकते हो CD FO2, और जैसे ही आप CD FO2 में जाओगे तो आप FO2 के अंदर चले जाओगे। ये है मेरा रिलेटिव पाथ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये है रिलेटिव, और यहाँ पर लिख देता हूँ पाथ, मेरा रिलेटिव पाथ। तो मैं आशा करता हूँ एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा वापस से कंप्यूटर के अंदर, और वहाँ पर हम लोग और कमांड्स सीखेंगे, अपनी लिनक्स के ज्ञान को थोड़ा सा और आगे लेकर जाएंगे। सो गाइस, हम लोगों ने अभी रेगुलर यूज़र और सुपर यूज़र के बारे में देखा। अब हम लोग यहाँ पर उसी चीज़ को देखेंगे ज़रा प्रैक्टिकली। अब आप लोग देखिए यहाँ पर डॉलर साइन मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप लोग देखें यहाँ पर मेरे नाम के बाद आपको डॉलर साइन दिखाई दे रहा है। डॉलर का मतलब है रेगुलर यूज़र, यानी कि मैं एक रेगुलर यूज़र हूँ अभी इस कंप्यूटर में जो काम कर रहा हूँ। अगर मैं सुपर यूज़र में स्विच करना चाहता हूँ, कोई भी कमांड अगर मैं रन करना चाहता हूँ सुपर यूज़र के तौर पे, तो मैं सूडो लिख के कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बनना ही चाहता हूँ सूडो यूज़र, यानी कि आने वाले कमांड्स जो भी मैं टाइप करूँ मैं चाहता हूँ कि सूडो यूज़र के तौर पे ही मैं टाइप करूँ, तब मैं सूडो SU लिख दूंगा, जो कि मैं अभी लिखूंगा नहीं। मैं सबसे पहले आप लोग को एक कमांड रन करके दिखाऊंगा, और वो है सूडो apt get install apt get update। अब यहाँ पर 2 कमांड होते हैं, एक तो होता है sudo apt update, एक sudo apt upgrade। लेकिन मैंने तो apt get लिखा है, apt तो लिखा ही नहीं है। तो होता क्या है कि जो apt होता है वो अभी Ubuntu 18 से जो है शॉर्ट कर दिया इन लोगों ने, sudo apt update कर दिया इस कमांड को। लेकिन apt get जो है वो पुराने वर्जन में चलता है, apt नहीं चलेगा पुराने में। अगर आप Ubuntu 16 में हैं तब apt नहीं चलेगा, apt get होता है। लेकिन अगर आप Ubuntu 18 में है तो चाहे आप apt चलाएं या apt get चलाएं, दोनों चलेंगे। तो मैं इसलिए apt get चला रहा हूँ ताकि जो भी Ubuntu 16 यूज़ कर रहे हैं उनका भी चले। अब यहाँ पर क्या होता है, apt get update क्या होता है। अब क्या होता है कि आप apt क्या है, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। ऐप की मदद से आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, और ऐप जो होता है वो अपडेट करने के लिए, यानी कि लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर्स जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, उसको अपडेट करने के लिए हमें ये कमांड रन करना पड़ेगा। तो इसको जरा रन करके देखते हैं। तो एक बार पहली बार जब मैं सूडो यूज़ करूँगा तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, कहेगा आप अपना पासवर्ड दें। मैंने गलत डाला है अभी जानबूझ के आपको दिखाने के लिए, कह रहा है सॉरी ट्राई अगेन, गलत डाला आपने तो। और अगर आप लोग सही डालेंगे तो ये कह रहा है वर्किंग, और ये क्या करेगा, ये इस वेबसाइट से, यानी कि ये जो इनकी APIs हैं यहाँ से सारा फैच कर रहा है कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स उपलब्ध हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर के कौन कौन से वर्जन्स उपलब्ध हैं, वो लिस्ट फैच कर रहा है। तो ये कह रहा है देखो मैंने इतनी KB फैच कर ली 13 सेकेंड में, दिखा रहा है हमको, और थोड़ा सा टाइम लेता है ये आपके इंटरनेट स्पीड के हिसाब से। इसी के साथ साथ एक और कमांड होता है sudo apt या फिर sudo apt get upgrade। अभी जो अपग्रेड कमांड है वो क्या करता है, ये एक्चुअल में इंस्टॉल कर देता है आपके कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर को। तो sudo apt get upgrade इंस्टॉल रन करेंगे आप, तो सारे के सारे अपडेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे। तो अपडेट और अपग्रेड, इनमें ये डिफरेंस होता है। अपग्रेड इंस्टॉल कर देता है,
अपडेट सिर्फ लिस्ट को अपडेट करता है, इंस्टॉल नहीं करता है। तो ये जो है डिफरेंस होते हैं। मैं थोड़ा वेट करूंगा अपने इस अपडेट कमांड के रन होने तक का, और थोड़ा सा रुकूंगा और फिर हम वापस आएंगे। सो गाइस, मेरा ये रन हो चुका है यहाँ पर। इसने जो है जल्दी से फटाक से मेरा सारा अपडेट कर दिया लिस्ट को। लेकिन अब मैं यहाँ पर sudo apt लिख के, क्योंकि मैं 18 में हूँ तो मैं apt का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा sudo apt अपग्रेड, और ये क्या करेगा, जाएगा देखेगा कौन कौन से सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकते हैं और एकदम से जो भी हो सकते हैं उनको अपडेट करने की कोशिश करेगा। तो देखो यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि आप क्या इंस्टॉल करना चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर को, तो मैं अभी वाई कर देता हूँ। मैं अभी क्या करूँगा, जो जो मुझे सजेस्ट करेगा मैं इसको अलाउ कर दूंगा कि ठीक है आप ये सारे सॉफ्टवेयर जो है इनको इंस्टॉल करो। और ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं इनको अपडेट कर रहा है मेरे लिए, और ये अपडेट करेगा एक्चुअल में तब जब मैं अपग्रेड लिखूंगा। और अगर मैं सिर्फ अपडेट लिखूंगा तब क्या होगा, अपडेट लिखूंगा तो लिस्ट अपडेट होगी सिर्फ। तो क्या है कि थोड़ा सा टाइम लेगा और एक एक करके इंस्टॉल करेगा। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं एक काम करता हूँ, वापस आता हूँ, इसको चलने देता हूँ, और जैसे ही ख़त्म हो जाएगा फिर बात करेंगे आगे की। सब कुछ गाइस अब इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग वापस से क्या करेंगे, रिविजिट करेंगे कुछ कमांड्स को। अब मैंने आप लोग को ls कमांड के बारे में बताया था, और मैंने आप लोग को बताया था कि ls कमांड लिस्ट कर देता है सारी डायरेक्टरी के कंटेंट को। अब अगर मैं यहाँ पर ls-r एंटर करूं तो ये क्या करता है, मुझे डायरेक्टरी और उसके अंदर की सब डायरेक्टरी के अंदर की फाइल्स को भी लिस्ट करके देता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इसने मुझे बताया कि होम में तो ये है, जो आपकी बाहर वाली जिस डायरेक्टरी में आप हो उसके अंदर तो ये कंटेंट है, लेकिन उसके अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम दिस है, और उसके अंदर ये फाइल्स हैं, एंड सो ऑन। आर का मतलब यहाँ पर रिकर्सिव होता है, और ये क्या करता है कि डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरीज के सारे कंटेंट को लिस्ट करता चला जाता है रिकर्सिवली। तो मैं आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब अगर मान लो आप हिडन फाइल्स बनाना चाहते हैं, कुछ फाइल्स आप चाहते हैं कि ls करके ना दिखे, जैसे मान लो मैं यहाँ पर ls करूँ तो ये दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर touch.harry लिख दूँ तब होगा क्या, अब देखो विंडोज़ में तो डॉट के बाद जो लिखते हैं वो एक्सटेंशन होती है फाइल की, लेकिन यहाँ पर लिनक्स में क्या होता है कि डॉट से जो फाइल स्टार्ट हो रही है वो एक हिडन फाइल हो जाती है। अब ls करूँगा तो हैरी नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन एक फाइल बन चुकी है डॉट हैरी नाम की, एक हिडन फाइल बन चुकी है। उसको कैसे लिस्ट कराएं, तो अगर आप यहाँ पर लिख दें ls- से, तो देखिए डॉट हैरी भी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी सारी हिडन फाइल्स भी देख पा रहा हूँ अपनी रेगुलर फाइल्स के साथ साथ। तो ls- से क्या करेगा, मुझे हिडन फाइल्स को दिखा देगा। तो ls- का आप इस्तेमाल करें जब भी आप हिडन फाइल्स को देखना चाहते हो। और इसी तरह ls-lart होता है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्विज के तौर पे मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि ls-lart क्या करता है, l से क्या होगा, r से क्या होगा और t से क्या होगा। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, इसको सर्च करके इसको खोजें कि ls-l क्या होगा, ls-t क्या होगा और ls-r क्या होगा। ये सब चीज़ आप लोग को मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बतानी है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा जो टर्मिनल है वो काफ़ी क्लटर्ड हो चुका है, यानी कि उसमें काफ़ी कंटेंट मैंने जो कि लिखा है वो मैं नहीं लिखना चाहता हूँ, बार बार नहीं देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक मुझे क्लीन टर्मिनल मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तब आप लोग क्लीन कमांड को इशू कर दें। ठीक है, क्लीन कमांड को सॉरी नॉट क्लीन, क्लियर कमांड को इशू कर दें। तो जैसे आप क्लियर कमांड को इशू करेंगे तो ये आपका इस तरह टर्मिनल दिखेगा, लेकिन ये सिर्फ स्क्रॉल हुआ है। तो आप स्क्रॉल अप करेंगे तो पुराने कमेंट्स आ जाएंगे वापस, लेकिन तब भी एक आप लोग को क्लीन चीज़ दिखेगी, आप क्लीन टर्मिनल दिखेगा। क्लियर कमांड आप लोग को इस तरह का व्यू देता है। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे हिस्ट्री की। कमांड हिस्ट्री होती है हमारी लिनक्स के अंदर, और अगर मान लो मैं सिर्फ हिस्ट्री को इशू कर दूँ, मैंने हिस्ट्री लिखा तो मुझे ये सारे कमांड बता रहा है जो मैंने रन किए। तो मैंने ये सारे कमांड्स रन किए हैं। तभी कहते हैं कि कमांड के तौर पे कभी पासवर्ड को मत चलाना, नहीं तो हिस्ट्री में आपकी आ जाएगा पासवर्ड, और कोई भी कभी आप इधर उधर हैं तो देख लेगा। नॉट रिकमेंडेड। आपको पासवर्ड को कभी भी एक कमांड के तौर पे नहीं डालना है, वरना वो सेव हो जाएगा आपका पासवर्ड, और आपका रूट यूज़र या फिर रूट यूज़र तो खैर देख ही सकता है, लेकिन बाकी अगर आप इधर उधर हैं और हिस्ट्री आपकी किसी भी तरह लीक हुई तो आप जो है खतरे में आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन सब चीज़ों की समझ रखें अगर आप लिनक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अब मान लो कमांड लाइन पे कुछ आप प्रिंट करना चाहते हो, तो एक तो कमांड होता है एको। अगर मैं यहाँ पर एको हैरी लिखूँ तो देखो मुझे यहाँ पर हैरी प्रिंट हो गया है। जिस तरह हम लोगों ने अभी एको कमांड की मदद से प्रिंट किया, उसी तरह हम लोग प्रिंट एफ कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊँ प्रिंट एफ लिख कर, और मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट एफ, और उसके बाद मैं लिखूँ दिस इज़ अ बॉल,
और मैं एंटर मारूँ तो यहाँ पर इनफैक्ट printf इज़ नॉट अ फंक्शन, आपको printf के बाद सीधे लिखना है कुछ इस तरह से, देखो दिस इज अ बॉल आ गया। और अगर मैं यहाँ पर \n लगाऊँ और एंटर मारूँ तो देखो यहाँ पर एक \n भी आ जाएगा, यानी न्यू लाइन कैरेक्टर भी आ जाएगा। अब यहाँ पर ये मैंने आप लोग को इसलिए बताया क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि टर्मिनल वगैरह पे प्रिंट किस तरह करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं अगर ls करूँगा तो मुझे सारी की सारी फाइल्स मिल जाएंगी अपनी इस डायरेक्टरी के अंदर, जो कि मैं pwd से देख सकता हूँ। चलो बढ़िया, यहाँ तक एकदम बढ़िया था। अब अगर मैं यहाँ पर टच लिखूँ और मैं यहाँ पर लिखूँ harry.txt, क्या होगा? एक फाइल बन जाएगी harry.txt के नाम की। क्या मैं एक और harry.txt बना सकता हूँ? विंडोज़ में नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पर अगर मैं अपना कैप्स लॉक ऑन कर लूँ और मैं यहाँ पर लिखूँ, कैप्स लॉक ऑन करने के बाद टच लिखने के बाद कैप्स लॉक ऑन करूँगा और यहाँ पर मैं harry.txt लिखूँ, ls करूँगा, देखो दो फाइल आ गई। इसी तरह मैं हैरी नाम की 10 फाइल बना सकता हूँ। आप कहेंगे वो कैसे? वो ऐसे, टच लिखा, H A RRY.txt, ls किया, देखो 3 आ गई फाइल। तो यहाँ पर केस सेंसिटिविटी का इस्तेमाल करके आप लोग आराम से कितनी भी फाइल्स बना सकते हो और आप लोग आराम से बिल्कुल बिना किसी टेंशन के इन फाइल्स को अगर मेंटेन कर सकते हैं तभी ऐसी फाइल्स बनाएं, वरना ऑब्वियसली आप लोग अलग अलग फाइल्स का अलग अलग नाम दें। इस तरह के कंफ्यूजिंग नाम आएंगे अगर एक ही, अगर आप कोई बड़े कोड बेस पर काम कर रहे हैं तब ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपने एक फाइल का नाम रखा main.py, एक और फाइल का नाम आपने रख दिया main.py, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए ताकि किसी और का कोड बेस अगर आप देख रहे हो और उसने कुछ इस तरह का फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है तो कम से कम आपको पता चल जाए कि क्या चल रहा है। तो ये है हमारा टच कमांड और फाइल्स की केस सेंसिटिविटी। मैंने आप लोग को ऐप के बारे में बताया था, मैंने बताया था कि आप ऐप की मदद से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ sudo apt install और sudo apt install के बाद मान लो मैं स्नेल नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहता हूँ और मैं अपना sudo पासवर्ड दे दूंगा और ये क्या करेगा, सिंपली मेरे लिए इंस्टॉल कर देगा वो पैकेज जो कि मैं चाहता हूँ। यहाँ पर स्नेल नहीं है, मैं अपाचे 2 के नाम से जो एक हमारा सर्वर होता है उसको इंस्टॉल करना चाहूँ तो ये क्या करेगा, ये लेकर आ रहा है और ये कह रहा है कि क्या आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं येस कर दूंगा और मेरा अपाचे 2 जो है इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह से पैकेजेस होते हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं और ये सिंपली क्या करेगा, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा आपके कंप्यूटर में। ये देखो, ये जल्दी से इंस्टॉल हो चुका है। अब आप लोग अगर उबंटू डेस्कटॉप में है तब आप क्या करें, एक्टिविटीज़ पर क्लिक करके उबंटू का अपना सॉफ्टवेयर का एक सेंटर होता है, तो आप अगर यहाँ पर लिख दें सॉफ्टवेयर और देखो यहाँ पर उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर है, इस पर डबल क्लिक करके अगर आप इसको खोलेंगे तभी आप लोग को कुछ दिखाएगा स्क्रीन। आप लोग यहाँ से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने जैसे कि आप लोग को पहले भी बताया था कि जो वर्चुअल मशीन है वो थोड़ी सी स्लो चलती है कंपेयर टू रेगुलर मशीन, अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन की है। Hi, I'm Brad Callen, and in this video, I'm going to show you how anyone can quickly and easily create doodle videos, just like the one you're watching right now, using Doodly, our drag and drop doodle software that allows anyone, regardless of tech skills, to create highly engaging professional doodle videos in a matter of minutes. Because doodle videos are fun and engaging, they can get you more clicks, likes, shares, and most importantly, sales than any other type of video. Which is why Doodly is now the video tool of choice for over 150,000 businesses all over the world in virtually every industry and profession that you can imagine. Doodle videos are perfect for marketing, teaching, fundraising, personal use, and even inspiring others. After all, one of the keys to a successful video is to capture your audience's attention and keep it for an extended period of time. And since you're still watching this video, you already know how great doodle videos are at doing just that. Not only are doodle videos incredibly captivating, but research shows that they massively boost learning and memory retention. As a result, viewers really absorb your message, making your videos that much more impactful. And even better, doodle videos can make complex or boring subjects fun and easy to understand. So let me quickly show you how simple and easy Doodly makes it to create an interesting professional video. Alright, here I am inside the Doodly software, which is available for Mac and PC.
you'll notice that you can choose the style of your video, selecting from whiteboard, blackboard, greenboard, glassboard, and for more advanced users, you can even use a green screen background, giving you lots of control over the video style. In this example, let's create a nice looking whiteboard doodle video. You'll notice that Doodly makes it super easy to create your own doodle videos with done-for-you scenes, hundreds of characters, a huge selection of props and images, royalty-free music, and even text. And for the ultimate in customization, you can even upload your own images, fonts, props, and music. Now to create a doodle video, it's really simple. First, I'll add a headline to get people's attention, then center it before adding a character. I like this one. And while I'm at it, I'm going to go ahead and add a prop too. I'll resize everything and voila, we have Steve reading a book on his chair. For the next slide, I'm going to do something a little different. Instead of adding a character or prop, I'm going to use one of Doodly's super convenient done-for-you scenes. So I'm going to simply drag and drop the scene I want right into my video. As you can see, Doodly is so easy to use that anyone can make doodle videos, even if they have zero tech or design skills. If you can click or drag your mouse, you can create a professional doodle video in a matter of minutes. Not only is creating a doodle video that simple, but we also have a bunch of really cool settings available too. Doodly allows you to customize your video with real hands, cartoon hands, or none at all, seeing transitions with even camera panning, and our Smart Erase mode to provide the realistic feel that you're looking for. And with just a couple of mouse clicks, you can also easily switch between different doodle video types at any moment. I'll change the doodle video I just created from whiteboard to blackboard in less than 5 seconds. Plus, you can even record a voiceover directly inside Doodly or add background music by simply choosing from our huge royalty-free music library. And of course, you have the option of uploading your own audio and image files as well. You can also select how long it takes the hand to draw something, so scenes, characters, and props are timed perfectly to your voiceover, should you choose to use one. Oh, and one more thing. When you upload your own image, using our enhanced Doodle Draw technology, you can make cool draw paths like this to teach Doodly exactly how you want to draw your imported images. And when you're done, you can preview your video before exporting it to a variety of formats, sizes, and qualities right to your computer, and you're ready to go. As you can see, doodle videos do an incredible job of educating, entertaining, and selling, making them one of the best investments you can make in your business. And that's especially true right now. The going rate for professional doodle video creation is anywhere from $1,000 to $3,000 to have someone make a video similar to the one that I just showed you. But with Doodly, anyone can create a doodle video regardless of tech skills and experience, meaning you can make dozens of doodle videos without paying ridiculously high fees to professional design firms. If you were to visit the Doodly.com homepage right now, you'd see the regular price for Doodly is an ongoing monthly payment, which adds up to $468 per year. But since you've landed on this limited time special promotion page, you can get your copy of Doodly right now for a one-time $67 payment. No monthly fees forever. And you'll even have access to all the free feature updates we offer our Doodly users, which is typically once every week. This special promotional price won't last forever, so to lock in this one-time $67 payment with zero monthly fees forever, go ahead and click or tap on the button next to this video to claim your copy of Doodly today. And we look forward to welcoming you to the Doodly family. Do you want to learn how to hack into systems as an ethical hacker? Check this, I've used this Linux computer to hack into this Windows machine. So right now, I can remotely control it and do anything a normal user can do. I can even turn on the webcam with a press of a button. Watch. Creepy, huh? My name is Zaid, I'm an ethical hacker, a computer scientist, and the founder and CTO of the cybersecurity company Z Security. My ethical hacking courses have helped hundreds of thousands of students obtain the skills they need to test the security of their systems or pursue a career in ethical hacking. For a limited time, get up to 75% discount on my best-selling course. Just click on the button below.
This course will start with you from scratch. Over 12 hours of hands-on training will take you to a high intermediate level, teaching you how to hack into computer systems exactly the same way that black hat hackers do and secure them like security experts. I'm so confident that my course will take you to this level, there is even a 100% money-back guarantee, no questions asked. Hundreds of thousands of students made their dream of becoming ethical hackers a reality by taking my course. Why not join them using the button below? Risk-free, at a special discount, and let's get started now. रेगुलर मशीन। तो मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, ये देखो आ गया मेरा। अब क्या डाउनलोड करना चाहते हैं, मैप्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ऑडियो वीडियो से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं, या फिर अलग अलग तरह की कैटेगरी है। मैं चाहूँगा आप लोग इसको एक्सप्लोर करें खुद से। और डेस्कटॉप पे जैसे विंडोज़ में स्टोर होता है उसी तरह आप लोग यहाँ पर आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लोग को टर्मिनल की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या करेंगे आप लोग, अगर आप लोग को इंस्टॉल करना पड़ गया अपाचे कहाँ पर, अपने सर्वर में जिसमें उबंटू डेस्कटॉप नहीं है, वो डेस्कटॉप वर्जन नहीं है उबंटू का, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह यहाँ पर माउस वगैरह से नहीं चला सकते। देखो यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर ने मुझे लिस्ट कर दी, मैं आराम से इनको इंस्टॉल कर सकता हूँ। अभी के लिए बंद करूँगा और उसी के साथ साथ यहाँ पर मेरा अपाचे इंस्टॉल हो गया है। अब आप लोग वहाँ पर क्या करते हैं कि एक कंप्यूटर आप लोग रेंट करते हैं और आप लोग जो है लिनक्स को डिजिटललोशन की मदद से भी यहाँ पर चला सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप लोग अगर उसको यूज़ करेंगे तो आप लोग को $100 मिलेंगे फॉर फ्री। अगर आप लोग अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करते हैं आपको कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। आप नीचे मेरा रेफरल ले लें, उससे आप लोग को डिजिटललोशन फ्री में $100 की ड्रॉपलेट्स प्रदान करेगी। तो ये एक इन्फो है।